हाय फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अभी थोड़े दिन पहले 69,000 उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसीज आई थी, ठीक है। तो वो जो वैकेंसीज आई थी उनको लेकर उत्तर प्रदेश में अभी बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। तो इस घोटाले के अंदर जो विद्यार्थी थे, लगभग 50 से तो ज़्यादा ही हो सकते हैं, 50 से तो ज़्यादा ही हैं। इनमें से जो विद्यार्थी थे उनमें से 8 से 10 लाख प्रति विद्यार्थी ने पेमेंट करा है पास होने के लिए, ठीक है। और जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें जो टॉपर था वो भी गिरफ्तार हुआ है, ठीक है। तो ये जो घोटाला है, घोटाले का आलम कुछ इस तरीके का है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ठीक है, इस तरीके का है। थोड़ा सा मैंने जो अपने मुंह से ये जो लाइन बोली है उसमें मैंने छोटे मियाँ, ठीक है। तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बड़े मियाँ तो पहले से ही कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मार्च 2018 में स्टूडेंट्स ने हाई लेवल पर प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। इस प्रोटेस्ट में एसएससी में घोटाला हुआ था, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी का, उसमें भी सेम यही कंडीशन थी फ्रेंड्स। तो अभी भी वो भी जो प्रोटेस्ट था वो कम से बहुत दिन चला था। वो लगभग मुझे जहाँ तक नॉलेज है वो 1 से 1.5 महीने तक चला था और इससे भी ज़्यादा चला था वो, ठीक है। तो वहाँ पे स्टूडेंट बहुत परेशान हुए थे, लेकिन उनकी सुनी गई थी, बहुत देर में सुनी गई थी। तो ये अभी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये जो घोटाला है, तो मैंने बताया घोटाले के अंदर इसमें जो विद्यार्थी थे, ये 69,000 वैकेंसीज़ के लिए विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। तो इन विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों ने 8 से 10 लाख रुपए पेमेंट करके, और जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा में उनको जो मतलब कंट्रोलर थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो मतलब इनमें जो गड़बड़ी कराई है, ठीक है, उन लोगों को 8 से 10 लाख रुपए देकर इसमें घोटाला हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जाने कैसी सरकार है कि उनको कुछ नहीं सोचती है। मैंने बताया आपको मार्च 2018 में घोटाला हुआ था, फिर अब ये जो घोटाला हुआ है आपको मैंने बताया, और ये इस घोटाले को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने व्यापम घोटाला करार दिया है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो सरकार है गरीबों के प्रति और जो विद्यार्थी हैं उनके प्रति बहुत ही उदासीन सरकार है, उनके लिए बहुत कम सोचने वाली सरकार है, ठीक है। और मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में एक कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर कुछ हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड होता, ठीक है, वो बहुत जल्दी जो सरकार है वो उच्च स्तर की कार्रवाई करती। लेकिन
जो ये जो घोटाला हुआ है उसमें तो बहुत ही उदासीन है, ठीक है। तो उदासीन का आलम कब तक और कहाँ तक जाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। और एक और इंसिडेंट है यहाँ का, अभी गरीबों का आलम मैं आपको बताता हूँ। मेरे गांव के पास एक गांव है, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक जो बाइक चला रहा था एक लड़का, तो उसका पुलिस वालों ने उससे किसी बाइक से टच हो गई वो, ठीक है, हो गया होगा थोड़ा बहुत एक्सीडेंट टाइप का, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, तो वो तो वहाँ से निकल गया, लेकिन पुलिस वालों ने वो आगे पकड़ लिया, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद। तो हुआ क्या, इसमें पुलिस वाले ने पकड़ के उसका फ़ोटो खींच लिया, ठीक है। फ़ोटो खींचने के बाद उसका 500 रुपये का चालान भी काट दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास हेलमेट नहीं था, ठीक है। हेलमेट काटने के बावजूद उससे 2000 रुपये चार्ज किए गए। तो ये जो 2000 रुपये चार्ज किए गए, एक जो किसान है गांव का, आखिर वो 2000 रुपये कहाँ से वो लेकर आया होगा। और इस दौर में लॉकडाउन की मार इतनी तेज़ गति से लोगों पे पड़ रही है कि लोग मतलब उनको चैन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस लॉकडाउन के दौर में, अब तो अनलॉक आ चुका है, ठीक है। लॉकडाउन का तो अब मतलब जाने कब तक इसका मतलब लोगों को जो घाटा हुआ है वो कब तक जाने भरपाई होगी। और लोगों का जो मतलब जो बीमारी, जो संक्रमण है, वो दिन पर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो मैं कहूँगा जो अन्नदाता है गांव का, तो वो आखिर जो 2000 रुपये हैं वो कहाँ से लेकर आए होंगे, ठीक है। 500 रुपये का मैं मानता हूँ, अगर उसने गलती की, हेलमेट नहीं पहना, तो उसके लिए 500 रुपये का चालान काट दिया। लेकिन जो 2000 रुपये उसका क्यों काटे, ठीक है। तो जो सरकारें हैं, ठीक है, गरीबों के बारे में नहीं सोचती हैं दोस्तों, ठीक है। और गरीबों के बारे में नहीं सोचती हैं, कैसे नहीं सोचती, आप कहोगे कि मतलब क्या है वो पॉइंट्स, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर कोई गांव में एक जैसे दो समुदायों के बीच लड़ाई हो जाए, या फिर गांव में तो कौन रहते हैं, गांव में किसान लोग रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत हो भी जाती है, अगर वो थाने में चले भी जाएं, तो वो मतलब बगैर उस रुपए लगे वो वापस नहीं आ सकते हैं थाने से। अगर मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई खाली आता है वहाँ से बिगर बिना रुपए दिए हुए, ठीक है। और ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनमें अधिकतर किसान लोग रहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कृषि है। और कृषि में भी वो मैंने सब कुछ देखा है जो उनके साथ होता है। होता क्या है कि जो ये जो किसान लोग होते हैं वो उतना ही अपने लिए कर पाते हैं जो कि उनके साल भर के लिए खाने के लिए होता है। उसमें से भी अगर कुछ बचता है तो वो बेच कर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों की फ़ीस है, ठीक है, खेतों में पानी भरना होता है, खाद पानी होता है, बच्चों की पढ़ाई के साथ कभी कभी वो बीमार भी पड़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो कि सरकारों को देखना चाहिए। जो आयुष्मान कार्ड है, एक मेडिकल कार्ड सरकार की तरफ से दिया गया है,
तो मैं अगर घूमने जाऊं तो मुझे नहीं लगता कि जो सरकार का जो कार्ड है मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो कहीं पर भी वो उसे यूज़ कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं इन किसान लोगों के बारे में। तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा आगे। तो और भी मेरे पार्ट्स आएंगे, मैं गांव-गांव में जाकर लोगों के राय लूँगा और उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पूछूंगा, ठीक है? और लोगों का जो रहन-सहन है गांव के अंदर वो मैं जानने की कोशिश करूंगा, ठीक है? फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूँ आपको, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ती हैं। तो उम्मीद करते हैं इसी वीडियो के साथ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और सो थैंक यू।